लव जिहाद फंडिंग मामले में सरेंडर करने वाले इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत कई खुलासे कर रहा है। देश के करीब 7 शहरों में फरारी काटने के बाद डकैत अपनी पत्नी के साथ नेपाल में छुपा हुआ था, लेकिन जब इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस नेपाल पहुंची तो उसने नेपाल में ही भेष बदला और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए भुसावल और फिर बुरहानपुर होते हुए इंदौर पहुंचकर सरेंडर कर दिया। दरअसल 14 जून को इंदौर के बाणगंगा इलाके की रहने वाली दो युवतियों ने लव जिहाद और दुष्कर्म के मामले में अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें दोनों आरोपियों अल्ताफ और साहिल को कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत द्वारा 3 लाख की फंडिंग के आरोप लगे थे, जिसके बाद से अनवर फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। इस बीच डकैत पर 40,000 का इनाम घोषित करने के साथ ही संपत्ति कुर्क करने का नोटिस भी जारी हुआ था और दिल्ली से उसकी बेटी आयशा को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं बाणगंगा पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस टीम डकैत की तलाश में देश के कई बड़े शहरों में दबिश दे रही थी। इस बीच अनवर का परिवार भी लापता हो गया था। फरारी के दौरान अनवर की पत्नी हैदराबाद में अनवर से मिली और दोनों अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम होते हुए नेपाल पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 1 महीने फरारी काटी। इस दौरान यह भी जानकारी आई है कि वह फरारी के दौरान भारत के 5 बड़े शहरों में फरारी काटकर नेपाल पहुंचा था। इस बीच जब इंदौर पुलिस नेपाल पहुंची तो अनवर को एनकाउंटर का डर सताने लगा और उसने नेपाल में ही अपना हुलिया बदला और भागकर इंदौर पहुंचा, जहां उसने 11 अपरव्यवहार न्यायाधीश श्रीमती मिनी गुप्ता को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वहीं न्यायालय ने अनवर को अब 5 दिन की पुलिस गिरफ्त में भेजा है, जहां अनवर पुलिस को सारी जानकारी दे रहा है। अब पुलिस फरारी के दौरान छुपने के ठिकानों और मदद करने वालों के अलावा आर्थिक रूप से सहयोग करने वालों की जानकारी जुटा रही है और साथ ही लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए होने वाली फंडिंग किस सोर्स से की जा रही थी, इसकी भी जानकारी हासिल कर रही है। पुलिस का मानना है कि फिशरीज फर्म और विदेशों से आए पैसों से लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसे देखते हुए अनवर के बैंक खातों की भी जांच की जा सकती है। साथ ही फरारी के दौरान सहयोग करने पर उसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। अभी पूछताछ में यही आया हुआ है कि जो 14 तारीख को 14 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जैसे इसको पता लगा कि इसके खिलाफ बहुत सारे साक्ष्य हैं, तत्काल में इसके द्वारा शहर छोड़ दिया गया था। अभी तक की जो चैन मिली हुई है उसमें यही पता लगा कि 15 जुलाई को वो यहाँ से भोपाल, भोपाल से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से सिक्किम, सिक्किम से सिलीगुड़ी, फिर मुजफ्फरपुर, गोरखपुर और फिर बॉर्डर के नेपाल तक की कुछ कुछ चीज़ें जानकारी लग रही हैं। सारे तथ्यों को परखा जा रहा है, किन के द्वारा सहयोग किया गया है, किन परिस्थितियों में किन के साथ में वहाँ पर पहुँचा हुआ है। कुछ लोग चिन्हित भी हुए हैं, उसमें से लड़की तो अभी पुलिस अभिरक्षा में आकर के और जेल दाखिल है। ये किसकी जो 2018 में शादी हुई थी फरहाना, वो इसके साथ में थी, लगभग 15 से 20 दिन साथ में रही है, वो एक चिन्हित हुई है। कुछ और एसोसिएट्स हैं जिनके द्वारा इसको सहयोग किया गया है, वो भी चिन्हित हुए हैं। वजह सबूत जैसे ही साक्ष्य इकट्ठे हो जाते हैं तो आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उस पर। डर यही है, चूँकि संगीन मामलों में प्राथमिकी दर्ज है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत धाराओं का इजाफा हुआ है, इसके द्वारा जो गंभीर कृत्य किया गया है और उसमें चूँकि बहुत सारे लोग शामिल भी हैं, इस कारण से इसको इस चीज़ का डर सता रहा था। साथ ही साथ चूँकि ये इसके पहले से भी कुछ न कुछ ऐसे कृत्य हैं, चूँकि लगभग 17-18 मामले पंजीबद्ध हैं पूर्व से आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। इस कारण से ये पुलिस से भागने की फिराक में था। अंततः विधिक कार्रवाई प्रचलन में आने पर इस पर दबाव बना और इसके द्वारा माननीय न्यायालय में सरेंडर किया गया। वो सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ मोबाइल भी लिए गए हैं, कहीं पर सिम भी लिया गया है। वह वजह सबूत जैसे ही जब्त हो जाएंगे वैसे ही उसके मुताबिक धाराओं का इजाफा किया जाएगा।
शहर में कुछ लोगों के कांटेक्ट में हैं, वो हमारी निगाह में है, वो सारी परिस्थितियों को परखा जा रहा है, उन सारे साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। जो भी साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। हुलिया कब बदला था, कहाँ बदला था, क्या था? वो उसके द्वारा हुलिया तो अब जिन जिन ठिकानों में वो गया हुआ है वहीं पे बचने के लिए वो ठिकाने भी बदलता रहा, हुलिया भी बदलता रहा। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होने के पूर्व उसके द्वारा हुलिया बदला गया है और अपनी पहचान छिपाने के लिए, ताकि लोगों की पहचान में नहीं आए। वो चूँकि हर अपराधी ऐसी टैक्टिस अपनाता है जो अनवर कादरी के द्वारा भी अपनाई गई है। पुलिस का सहयोग कर रहा होता नहीं? बिल्कुल, हमारे पास ऐसे साक्ष्य हैं कि साक्ष्य जैसे ही समक्ष में लेकर आए जाते हैं तो स्वाभाविक है कि अपराधी टूट ही जाता है। तो वो सारे साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। उतना सहयोग तो नहीं कर रहा है, चूँकि सातिर अपराधी और पूर्व से, चूँकि हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी है, वो बहुत सारी कमजोरियों को समझता भी है पूछताछ की, तो उतना सहयोग तो नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे पास साक्ष्य उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जो वीडियो थे वो बताए, जो आरोपियों के उसको सारी चीज़ें विवेचना में जितने भी तथ्य आए हुए हैं वो उन सभी की पुष्टि की जा रही है। बैंक खाते की और कोई जानकारी? हाँ, ये बेसिकली पहले मंडी में बकरों की खरीद फरोख्त करता था, उसके बाद प्रॉपर्टी का काम करने लगा था और फिर इसके बाद 2024 में इसके द्वारा कुंडालिया डैम लिया गया। हालांकि डैम इसके नाम पर नहीं है, वो मिस्टर सरवर मंसूरी के नाम पर है, जो ऑक्शन में मिला हुआ था। उसकी आकस्मिक डेथ हुई है, ये भी तथ्य सामने आया हुआ है अभी तक। फिर उसके भी कुछ परिजन लोग हैं, कैसे ये वहाँ पर डैम तक पहुँचा है, वहाँ उसके फर्म में शामिल हुआ है, वो भी हमारी जांच का विषय है और उसको भी शामिल डायरी किया जा रहा है। पहले दिन क्या इसका रवैया लिया थाने में कुछ? पहले दिन रवैये की क्या बात है, अपराधी जैसा रवैया था उसका। पुलिस का सहयोग या कुछ? नहीं, पुलिस का सहयोग की क्या मतलब है, जो उसके द्वारा कृत्य किया गया उसके मुताबिक से पूछताछ जारी है। और भी पुलिस अब इसको कहीं ले जाएगी रिमांड पे लेने पर आगे? बिल्कुल, जहाँ जहाँ साक्ष्य मिलेंगे, वजह सबूत साक्ष्यों की रिकवरी के लिए और पुलिस टीम जाएगी, साथ में जाएगी।